नगर पालिका बालाघाट के कुछ वार्डों की खस्ताहाल सड़कों को कायाकल्प के तहत डामरीकरण करने का कार्य किया गया है, जिस पर राज्य शासन के निर्देश के अनुसार सड़क बनने के दौरान और बनने के बाद 2 बार इस सड़क का निरीक्षण करके रिपोर्ट देनी रहती है, जिस पर भोपाल और नागपुर से पहुंचे रिटायर्ड इंजीनियरों के द्वारा पहले ही रोड को क्लीन चिट देते हुए 10 में से 10 अंक देते हुए 5 साल सड़क को चलने की गारंटी दे दी। शहर में कुछ वार्ड ऐसे भी है जहां पर रास्तों की हालत काफी खस्ताहाल हो गई है। ऐसे रोडों के लिए कायाकल्प योजना के तहत मरम्मतीकरण करने का कार्य नगर पालिका के द्वारा 2 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें शहर के 10 सीसी रोड और 4 डामरीकरण खस्ताहाल रोडों को नगर पालिका के द्वारा चिन्हित कर मरम्मतीकरण का कार्य शुरू किया गया है। किंतु बहुत से वार्ड की रोडें पूरी तरह से खराब भी नहीं हुई थी कि नगर पालिका के द्वारा सीसी रोड पर डामरीकरण कर दिया गया। वह बहुत जगह देखने को मिला कि रात के अंधेरे में रोड बनाई गई व दिन के उजाले में रोड यातायात का दबाव भी नहीं झेल पा रही। इस पर राज्य शासन के आदेश के अनुसार इन रोडों के बनने से पहले व बनने के बाद इनकी गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए रिटायर्ड इंजीनियरों की टीम के द्वारा इन दोनों का निरीक्षण कर उपयुक्त रोड में लगे मटेरियल की जांच करवाने का प्रावधान भी रखा गया, जिस पर नागपुर और भोपाल से पहुंची टीम के द्वारा 16 जून को कालीपुतली चौक से नॉवेल्टी हाउस तक बनी रोड का निरीक्षण कर डामर का कंक्रीट का परीक्षण किया गया। वहीं परीक्षण के कुछ ही मिनटों में नागपुर से पहुंचे रिटायर्ड इंजीनियर के द्वारा इस सड़क को 10 में से 10 अंक देते हुए कह दिया गया कि यहां रोड पूरे 5 सालों तक चलेगी। इसे ठेकेदार के द्वारा अधिक डामर डाल दिए कर बनाया गया है। जिस प्रकार से ठेकेदार के द्वारा रोड को 10 में से 10 अंक दिया गया है, उसे देखते हुए आजू बाजू के खड़े वार्ड वासियों में चर्चा का विषय बन गया कि रोड उपयुक्त यातायात के दबाव को झेल भी नहीं पा रही है और आए हुए इंजीनियरों की टीम के द्वारा कैसे रोड को हरी झंडी दिखाते हुए 5 साल तक टिके रहने की बात अभी से कह दी गई। आपको बता दें कि जैसे ही रिटायर्ड इंजीनियरों की टीम और नगर पालिका के इंजीनियरों की टीम रोड का निरीक्षण करने पहुंची, वैसे ही एक जेसीबी मशीन उक्त रोड से निकल रही थी। उसी वक्त पूरा अमला वहां खड़ा था। जैसे ही जेसीबी वाहन चालक के द्वारा जेसीबी को रिवर्स लेते हुए आगे बढ़ाया गया, वैसे ही जेसीबी के दबाव को रोड झेल नहीं पाई और इंजीनियरों की टीम के सामने ही रोड उखड़ गई। किंतु उसके बाद भी चंद मिनट हुए थे कि इंजीनियरों की टीम के द्वारा उक्त रोड को 5 साल तक टिके रहने की बात कह दी गई। अब यह तो विचारणीय प्रश्न है कि एक तरफ उनके सामने ही जेसीबी का दबाव नहीं सहन करने वाली रोड को इंजीनियरों के द्वारा कैसे 5 साल तक टिकने की बात कही जा रही है। जैसे ही इंजीनियरों की टीम के द्वारा कायाकल्प अभियान के अंतर्गत मोबाइल मटेरियल टेस्टिंग लैब चलित वाहन की मशीन के द्वारा चेक कर यह बताया गया कि उपयुक्त सड़क में आवश्यकता से अधिक डामर का उपयोग किया गया है। इस पर बाजू में खड़े ठेकेदार के द्वारा आश्चर्यचकित होते हुए कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता, कहीं डामरीकरण करते समय अधिक लिक्विड होने की वजह से डामर फिसल गया होगा। जबकि जिस ठेकेदार के द्वारा यह रोड का निर्माण कराया गया है, जैसे ही उसे पता चला कि जांच की टीम के इंजीनियरों के द्वारा रोड की तारीफ से यह कहा जा रहा है कि उपयुक्त रोड में आवश्यकता से अधिक डामर का उपयोग किया गया है, तो संबंधित ठेकेदार को भी आश्चर्य हो गया और अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने पद्मेश 24/7 के संवाददाता से यह कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं अधिक लिक्विड होने की वजह से उस स्थान पर डामर अधिक गिरने की वजह से इस प्रकार का हो सकता है। जिस ठेकेदार के द्वारा सड़क में आवश्यकता से अधिक डामर रोड पर लगाया, तो कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान भी उस ठेकेदार को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ रोड यातायात का दबाव नहीं सह पा रही है और इंजीनियरों के द्वारा यह कहना कि उपयुक्त रोड में डामर की मात्रा अधिक है, यह बात किसी के भी जहन में नहीं उतर पा रही थी। निरीक्षण करने पहुंची टीम के द्वारा ब्रेकरों को लेकर पूछा गया सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि टेक्निकल रूप से बात करें तो ब्रेकर गलत बने, किंतु उनके द्वारा साफ शब्दों में यह कह दिया गया वहां सिर्फ रोड की जांच करने आए हैं। ब्रेकर लगाने का प्रश्न स्थानीय जनप्रतिनिधि व मुख्य नगर पालिका अधिकारी बालाघाट के देखने का विषय है। वहीं इस संबंध में बताएंगे कि इतने ब्रेकर क्यों लगे। वहीं ब्रेकर के विषय में कुछ भी नहीं कहेंगे। यदि फिर टेक्निकली रूप से देखा जाए तो ब्रेकर गलत लगे हैं, क्योंकि अधिकतर देखा जा रहा है कि जो कायाकल्प योजना के अंतर्गत रोडें बनी है, चाहे प्रेम नगर वाली रोड की बात करें या फिर अन्य रोड की बात करें, तो ब्रेकर बनाते समय कोई भी मापदंड का उपयोग नहीं किया गया। वह अधिकतर घरों व निजी प्रतिष्ठानों के सामने ब्रेकर बना दी गए। वहीं प्रेम नगर की रोड की बात करें तो आधा किलोमीटर की रोड में लगभग 20 से 25 ब्रेकर बनाए गए, जो कि कोई न मापदंड के अनुसार है और न कहीं ब्रेकरों की ऊंचाई बढ़ा दी तो कहीं ब्रेकरों को छोटा कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो रोड बनाने आए मजदूरों ने अपने हिसाब से यह ब्रेकर बनाकर चले गए हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना होने का भय बना हुआ है। नहीं, अभी ये पहली रोड में हम लोग आए हैं। ये पुतली चौक से जो बनी है 900 मीटर लेंथ है इसकी। इसमें मतलब बिटुमिनस कंक्रीट है 30 mm थिक
तो उसकी अभी तक हम लोगों ने एक कोर करके थिकनेस लिया है और बिटुमेन कंटेंट का चेक किया है। बिटुमेन कंटेंट सही पाया गया। क्वालिटी मतलब रोड की गुणवत्ता है, पूरा स्पेसिफिकेशन और टेंडर के हिसाब से गुणवत्ता के अनुसार है, बल्कि कंटेंट ज़्यादा ही है। कहीं कोई कमी नहीं। सर अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है और अपन सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि गुणवत्ता ठीक आपके ठाक है। सामने जांच किया। आप लेब में भी ले जा रहे हैं उसको जांच के लिए? इसलिए बिल्कुल वो प्रोसेस है। अच्छा प्रोसेस कर रहे हो ज़्यादा सही है कि पर जो रिपोर्ट आनी है उसके पहले लेब से रिपोर्ट आने के पहले अपन क्लीन चिट दे रहे हैं, हम दे सकते हैं। सर? हाँ बिल्कुल, हमने जो चेक किया है उसी आधार पर दे रहे हैं। अच्छा और वो जो जांच की है वो आप सभी के सामने किया है। सर, कायाकल्प के तहत में जो डामरीकरण हो रहा है इसमें कई सारे सवाल जो है क्षेत्रवासियों के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं कि सीसी रोड जो अच्छी खासी अच्छी सीसी रोड हो इसके ऊपर डामरीकरण हो रहा है, तो एक टेक्निकल पॉइंट से आपका क्या सोचना है सर? नहीं, ये टेक्निकली ये अलाउड है। पुराने कंक्रीट रोड के ऊपर बिटुमेन कंक्रीट रोड किया जाता है और इसकी राज्य सरकार से स्वीकृत हुई है और स्वीकृत के अनुसार ही काम कराया जाएगा। तो ब्रेकर अधिक बने इसके बारे में टेक्निकल टेक्निकल ओपिनियन बताइए आप। ये निश्चित सही है कि ब्रेकर मौके पर ज़्यादा हैं, लेकिन ये स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के मांग के अनुसार बनाए जाते हैं। तो सर ये जो अभी कायाकल्प के तहत जो रोडें बन रही है कब तक क्या आप समझते हैं कि कितने साल तक की टिके रहेगी? ये बिटुमेन रोड हमारी जो बनी है इसकी 5 साल का गारंटी पीरियड है। 5 साल तक ये मतलब इसकी लाइफ रखेंगे। अच्छा सर, ये निरीक्षण जो किया जा रहा है इसमें किसी ने शिकायत किया था या फिर रूटीन? नहीं, ये शासन के निर्देश पर है ये, और ये निरीक्षण हर निकायों में कम से कम 2 बार करना है। कायाकल्प अभियान में एक बार आपको काम चलते टाइम में मतलब शुरू में करना है और एक बार काम कंप्लीट होगा उसके बाद दोबारा भी चेक किया जाएगा। सर सिर्फ कायाकल्प की रोड को ही चेक करेंगे क्या अन्य रोडों को? नहीं, बड़े जो भी प्रोजेक्ट वर्क हैं उनके लिए मतलब चेकिंग होती है, और लेकिन इसके लिए स्पेशल एक सेल बनाया गया है कायाकल्प अभियान के लिए। आपने ब्रेकर का बोला, जनप्रतिनिधि जहाँ चाहेंगे वहाँ पे नहीं, ब्रेकर बन जाएंगे कि एक नियम है कि 900 मीटर रोड में कितने ब्रेकर रहेंगे? ये लोकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है और इसके लिए आपको बेहतर जवाब लोकल अथॉरिटीज दे पाएंगे। सर अभी आप किसके निर्देश पे आए? आपको यानी बुलाया राज्य गया? शासन के। राज्य शासन। जी भोपाल से आया था आदेश? हाँ, भोपाल। सर एट प्रेजेंट में अभी आप 10 आउट ऑफ कितने नंबर देंगे अभी रोड निर्माण को? करंट में 10 आउट ऑफ 10। सर का परिचय सर क्या लिखते हैं पूरा? जो टेस्टिंग फील्ड में हुई है उसमें 10 में 10 नंबर। और जो अभी सीक्रेट लैब में जो होनी है उस आधार पे फिर क्या नंबर चेंज हो सकता वो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि मौके पर चेक करते टाइम थोड़े बहुत ह्यूमन एरर हो सकते हैं, इसीलिए इसको प्रयोगशाला में हम दोबारा क्रॉस चेक करते हैं। अल्टीमेट फाइंडिंग्स उसी के बाद आएंगी, लेकिन यहाँ पर जो बिटुमेन कंटेंट मिला है हमारा इसमें 5.5% बिटुमेन कंटेंट होना चाहिए था, जो यहाँ के फील्ड टेस्ट में 8.1 आया है, तो काफ़ी डिफरेंस है और वो काफ़ी पॉजिटिव साइड है। तो सर डामर की अधिक मात्रा क्या रोड की अच्छी क्वालिटी का? डेफिनेटली, मतलब डामर बिटुमेन रोड के लिए बाइंडिंग मटेरियल होता है, यदि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो निश्चित रूप से बेहतर है।